अब देखो, नीट के लिए बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ध्यान से सुनो, दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। नीट बहुत पास में आ गया है, बहुत सारे बच्चे अभी बिल्कुल जीरो पे हैं या अब अपनी प्रिपरेशन तमीज से स्टार्ट करेंगे। तो इस बचे हुए टाइम में कैसे हम 650 660 का टारगेट लेके चल सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। जीरो से 650 तक एग्जैक्ट टू द पॉइंट बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ और तुम्हें मेरी बात क्यों सुननी चाहिए। लास्ट ईयर जहां से मैंने बोला पेपर वहां से आया था, लास्ट 2 साल इनफैक्ट 2024 में मेरी टेस्ट सीरीज, मेरे पेपर प्रोडिक्शन टेस्ट सीरीज से 2024 का पेपर आया, और सॉरी 712 नंबर का पेपर आया। लास्ट ईयर 640 नंबर का पेपर आया। हर साल मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स एम्स क्रैक करते हैं। मेरे अंडर में आज की डेट में 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर हैं। 400 से ज़्यादा टॉपर्स हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट एम्स, एम्स ऋषिकेश, भुवनेश्वर, भोपाल, गोरखपुर, कल्याणी, पटना, रायबरेली, जोधपुर, जो बड़े बड़े एम्स हैं तुम्हारे। तो तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ ऑलरेडी हम बच्चों को पहुँचा चुके हैं। हमारी टीम इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी है। तो बहुत ध्यान से सुनना। सिंपल चीज़ ये है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम A to Z सब कुछ कवर करें, राइट। तो अभी इस कम टाइम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले वो चीज़ें कवर करें जो हमारा स्कोर इम्प्रूवमेंट कराएंगे। देखो बच्चों, तैयारी करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि तुम स्कोर इम्प्रूवमेंट के पीछे भागो। दूसरा तरीका ये होता है कि तुम सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागो। अब पता है बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है, कि भैया जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, जब तक मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया तब तक मैं क्वेश्चन कैसे लगाऊंगा, मॉक टेस्ट कैसे लगाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम पूरा सिलेबस कर लेते हो क्या उसके बाद तुम्हारे 720 आते हैं? नहीं आते। बिकॉज सिलेबस कंप्लीशन के बाद भी यू हैव मिस्ड आउट ऑन इम्पॉर्टेंट एरियाज, यू हैव मिस्ड आउट ऑन एनालिसिस, यू हैव मिस्ड आउट ऑन रिवीजन। तो हम पहले वो चीज़ें करेंगे। सबसे पहले एनालिसिस जानना ज़रूरी है। नीट में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, लास्ट 10 साल का एनालिसिस बता रहा हूँ एक साथ। एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे बायो की एनसीईआरटी में 4 एरियाज क्या है मेरे बच्चों? एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। इन 4 जगह से 70% से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बेस्ड होते हैं जहाँ तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में क्या करना है जल्दी बताओ चैट में। यस, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंडेक्स क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर के ब्लू कलर के बॉक्सेस, समरी, समरी के नीचे के डायमेंशन टेबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा क्या करना है, जितने स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं उनके आईयूपीएससी नेम पता होने चाहिए। 2 स्ट्रक्चर्स के नीचे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है तो उनकी वैल्यूज याद नहीं करनी, उनकी सीक्वेंस याद करनी है और वजह याद करनी है। लेट्स से एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, और नीचे वहाँ एनसीईआरटी में लिखा है ड्यू टू इंटर एंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक एक्सरसाइजेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक में क्या था, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन कहाँ से कवर करने होते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में जो बोल्ड और हाईलाइट करके कीवर्ड दे रखा है ना, डार्क करके जो लिखा है, वो मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्शन है। एनसीईआरटी खुद तुम्हें दे रही है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ डार्क करके मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना। तो इसलिए ये करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बस दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच द थिंग, दिस इज हाउ यू शुड डू एनालिसिस। तो हमारा एनसीईआरटी का एनालिसिस हो गया। अब आ जाते हैं हम पीवाईक्यू के एनालिसिस में। पीवाईक्यू के एनालिसिस में यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, क्वेश्चंस की वैल्यू क्या है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है। तो तुम देखोगे ओवर द पास्ट 5 ईयर्स एटलीस्ट 2020 से अभी तक हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। हमारे वो क्वेश्चंस जो लेंदी हैं बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि नीट एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है। अगर नीट एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है तो भाई यहाँ पे बच्चों का पेपर टफ करने के लिए लंबे लंबे क्वेश्चन दो, बड़े बड़े क्वेश्चन दो, ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाए। तो यही करते हैं ये लोग। सेकेंड चीज, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए हैं। थर्ड चीज, मैच द फॉलोइंग और एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बढ़ गए हैं। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली। और एक और चीज क्या देखने को मिली, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए हैं। तभी फिजिक्स में एक बहुत इमर्जिंग और इम्पॉर्टेंट एरिया क्या है, तुम्हारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का। इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आएगा इस साल, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच हो गई। थर्ड चीज, क्वेश्चन का सेगमेंटेशन क्या है। लास्ट 5 to 7 ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए नीट में, अगर उनके टॉपिक्स एक जगह लिख दिए गए
2025 के क्वेश्चंस और उनके टॉपिक, कौन से टॉपिक का वो क्वेश्चन था, 24, 23, 22 ऐसे करके ओवर द ईयर्स, और उनको स्टैक अपॉन कर दिया। तो ये पता चला गिनती के 25 से 30 टॉपिक है फिजिक्स के, एंड 25 से 30 टॉपिक है केमिस्ट्री के। ठीक है, अगर ये टॉपिक्स तुमने अच्छे से कर लिए, जस्ट ये 25 से 30 टॉपिक, तो 115 फिजिक्स 115 केमिस्ट्री यहाँ से देखने को मिलेगा। दैट इज वाई ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो मैंने तुम्हें बना के दिए, जो बाय द वे ऐप में तुम्हें मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, और हमारे दूसरे चैनल रोड टू एम्स में पूरा पीडीएफ के साथ साथ तुम्हारा वीडियो भी मिल जाएंगी, जहाँ तुम्हें पढ़ा रखा है, ये सब प्लेलिस्ट बनी है, ये कवर करो। समझ गए? अब कवर करना कैसे। और लास्ट चीज, हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज यार, वो टेस्ट सीरीज जो मैंने एम्स दिल्ली के टॉपर्स और बड़े बड़े एजुकेटर्स के साथ मिलकर बनाई, जिससे लास्ट ईयर 640 नंबर का पेपर एज इट इज आ गया, 2024 में 712 नंबर का आया। सारे एम्स के टॉपर्स, एम्स दिल्ली के टॉपर्स जो आज तक जाते रहे हैं, वो इसको फॉलो करते आए हैं। इस साल भी जो एम्स क्रैक करेंगे ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी तुम्हें फॉलो करनी है। गिनती के 35 मॉक टेस्ट है, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ तुम बायो में एनसीईआरटी कवर करो, क्योंकि अभी अगर तुम 0 पे हो तो हमारा पहला फोकस बायो पे होना चाहिए। बायो 360 मार्क्स की है अलोन, राइट। तो मतलब अगर हम बायो में 320 330 तक पहुंच गए तो 0 से हमारा 350 तक की जंप तो ईजी हो गई। तो पहले बायो पे फोकस करो। बायो पे फोकस करने के लिए तुम खाली एनसीईआरटी की मार्किंग्स कवर करोगे, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, पीवाईक्यू कवर करोगे लास्ट 3 से 5 साल के, दैट्स इट। फिर हम आएंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बेयर मिनिमम हम इतना करेंगे कि हम 500 नंबर तक पहुंच जाए। मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, अगर मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कर ली तो 115 फिजिक्स 115 केमिस्ट्री आ जाएगा। तो अब तुम क्या करोगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स करोगे एंड एनसीईआरटी की मार्किंग्स करोगे। पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, खाली मार्किंग्स। ये दो चीजें कर ली, तुम 550 600 तक पहुंच चुके होंगे। 600 से आगे की जो जंप है वो होगी एनालिसिस के थ्रू। अभी क्या है, अभी तुम बिल्कुल 0 पे हो। थिंक ऑफ इट दिस वे, तुम्हारे को एक नल दे रखा है मैंने, और मैंने तुम्हें बोला इस नल से तुम्हें पानी इकट्ठा करना है। ठीक है, अब इस नल से अगर तुम्हें पानी इकट्ठा करना है तो पहले तुम्हारे पास एक बाल्टी होनी चाहिए ना जिसमें पानी आए। तो पहले तुमने क्या किया, एक बाल्टी बनाई। ठीक है, जो तुम्हें 600 नंबर तक ले गई, लेकिन उस बाल्टी में छेद हैं जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स बाहर जा रहे हैं, पानी बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से तुम 720 तक नहीं जा पा रहे हो। तो अब उस छेद को बंद करने के लिए वी हैव टू एनालाइज द बाल्टी एंड सी हमारे छेद कहाँ पे हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम एनालिसिस नोटबुक बनाएंगे, हम देखेंगे कौन से एरियाज हमारे गलत हो रहे हैं। एनालिसिस नोटबुक जिनको नहीं पता, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो तुक्के से सही हुए, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है और जो छोड़ दिया, वो सारे क्वेश्चन तुम एनालिसिस नोटबुक में लिखोगे। वो सारे क्वेश्चंस लिखने के बाद यू विल सी कौन से चैप्टर का वो क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का वो क्वेश्चन है, उसमें मिस्टेक क्या हुई, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कैलकुलेशन मिस्टेक, और फिर उसका सही फॉर्मूला क्या होना था। ये एक नोटबुक तुम्हें एग्जैक्ट बताएगी कौन से एरियाज पे तुम्हें फोकस करना है। सो वंस यू डू दिस, तब तुम बार बार हमारे सूर्य प्लस के टेस्ट सीरीज लगाओगे और तुम 650 तक पहुंच जाओगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कौन सा सेगमेंट कितनी जल्दी कर पाओगे। बायो में खाली 4 चीजें एक चैप्टर में कवर करना और पीवाईक्यू आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर हो सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के गिनती के वो छोटे छोटे लेक्चर्स जो हैं 25-30 टॉपिक के, वो कवर करना एंड एनसीईआरटी की मार्किंग्स कवर करना अगेन आई थिंक 1 to 2 वीक्स में हो सकता है। इसका मतलब 15 से 20 दिन के अंदर तुम 600 क्रॉस कर सकते हो। वंस ये होने लगे, इसके बाद तुम एनालिसिस के थ्रू स्कोर बढ़ाओगे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अब बोलेंगे भैया ये करना इम्पॉसिबल है। तो बच्चे, इफ़ यू हैव, तुम्हारे दिमाग में तुम घुसा के बैठे हो कि इम्पॉसिबल है, तो कोई तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। मैंने जो तुम्हें चीज़ें बताई, मैंने ओपन बुक की तरह बताई, राइट। मैंने तो तुम्हें खुला चैलेंज दिया है। अगर तुम्हें कभी भी लगे मैंने कुछ ऐसा बोला जो काउंटर प्रोडक्टिव है, खुद उठा के देखो पेपर, बताओ यहाँ से पेपर आया कि नहीं आया। क्योंकि अगर नीट में यहाँ से पेपर आया है तो मैं जो बोल रहा हूँ सही है। सेकेंड चीज़, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे पता कैसे चलेगा। वॉट डू यू हैव टू लूज। सारा साल निकल गया है, लास्ट का कुछ समय बचा है। अभी अगर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो एक फाइटिंग चांस तो मिलेगा तुम्हें। अगर ये जो मैंने चीज़ें बताई इसको फॉलो कर लिया, फाइटिंग चांस तो मिलेगा। और अगर तुम्हें मेरा पूरा भी फॉलो नहीं करना, मत करो, मेरे से एलिमेंट्स उठा लो। ये तुमने बोला भैया ने बताया कि बायो में यहाँ से पेपर आए, फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मार्किंग्स क्या है, एटलीस्ट ये कवर कर लो। So this will give you a lot of clarity and lot of score improvement जल्दी से जल्दी।
अगर तुम्हें क्रॉस करना है 650 तो बच्चे अप्रैल 1 से पहले पहले 630 तक जाओ, उसके बाद होगा आगे जो होगा। ठीक है, सो दिस इज आई थिंक व्हाट यू शुड बी डूइंग।